Just when we thought the rain had stopped testing us, Spiti had one more surprise waiting. Day 4 started with the smiles and ended in darkness. Welcome to Adventurous Day 4. आज के दिन का प्लान ये है कि हम नाको से निकलकर ताबो होते हुए गाजा पहुंच सकें। देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। We were at the scenic Nako helipad. The sun was finally out. Snow-clad peaks lit up the skyline and clouds hovering like a painting in motion. We spent nearly an hour clicking photos with our bikes and soaking in the moment. सुखाओ कपड़े यार आराम से अपनी दिक्कत क्या है एक जूते उसे उतार लो हम तो दूसरे पहने हुए हैं इधर से सारे आ जाओ टाइगर के पीछे सारे आ जाओ पीछे लंबे वाले सबसे पीछे लंबे जो है सबसे पीछे सबसे वाले हाथ चलो पीछे जो है सबसे पीछे लंबे लोग पीछे नारा दिख रहा है आपका ओ फोटो पे नारा आ गया फोटो पे तो नारा आ गया बस आज एक पैक एक्स्ट्रा हमारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर फराज भाई कुछ एपिक फोटोग्राफ्स लेते हुए मुंह को वाला घूम रहा है भाई जो सेल्फी चलो सब सेल्फी वो सिर्फ वो अपनी लेता है वो हर महीने ना हर बाइक की फोटो डालेगा इस महीने इससे स्पीति गया था इस महीने इससे स्पीति गया था इस महीने इससे स्पीति गया था एक अपने नेचुरल में भी बातें करते हुए गप्पे मारते हुए खुशी में भी देख लो सूरज निकला है तो देखो तो लौंडे खुश लौंडे की शक्ल तो देखो लौंडे की शक्ल तो देख लो इतने दिनों बाद खिली धूप को देखकर लोगों के चेहरे पर चमक आ गई। सुबह की शुरुआत हुई एक स्टनिंग फोटोशूट के साथ नाको हेलीपैड पर, जहां स्नो क्लैड माउंटेन्स और हल्का सा सनशाइन ने सीन को एकदम पोस्टकार्ड जैसा खूबसूरत बना दिया था। ये मेमोरीज जिंदगी भर साथ रहेंगी। Just as we left for Tabo, tragedy struck again. मलिंग नाला के बाद रूट कंप्लीटली ब्लॉक था। एक मैसिव रॉकफॉल ने पूरा रूट बंद कर दिया था। बीआरओ वाले लगातार काम कर रहे थे। हेवी बोल्डर्स को हटाने के लिए जेसीबी भी लगी हुई थी, लेकिन वक्त जा रहा था। And so began another long wait. बादल कभी आते थे, कभी चले जाते थे, कभी धूप कभी छांव, एकदम स्पीति स्टाइल वेदर। हमने रोड साइड पे ही लंच बनाया, कुछ जोक शेयर किए और अपने सोकिंग वेट राइडिंग गियर को थोड़ा ड्राई करने की कोशिश भी की। Look at the size of the boulder as compared to the JCB throwing it down the road. शाम 5:30 बजे रोड फाइनली क्लियर हुआ और हमने राइड वापस स्टार्ट की। By 5:30 in the evening, the road was finally cleared, but we had lost most of the daylight. As we pushed ahead, the sun dipped behind the hills. मलिंग नाला से नीचे उतरते वक्त रोड एकदम ज़िग-ज़ैग में चलने लगा, एक लूप के बाद दूसरा, जैसे किसी रोलर कोस्टर राइड पे हो। पर हर टर्न पे व्यू ऐसा जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए। ये टर्न एकदम मूनस्केप जैसा लग रहा था, ना कोई पेड़ ना कोई आवाज, सिर्फ पत्थर, पहाड़ और हम। As we descended from Maling Nala, the road began to twist and turn in endless loops, each bend revealing a new masterpiece carved by nature. The landscape here looked nothing short of lunar, barren, surreal, and hauntingly beautiful. The deeper we went, the more it felt like riding through another planet, raw, untouched, and humbling in every sense. सुरंगों तक तो कुछ लाइट थी, लेकिन सुमदो के बाद सब कुछ अंधेरा ही था।
Each shadow on the cliff felt like a story left untold. The sky turned ink blue, the mountains faded to silhouettes, but our journey pressed on. कभी कभी अंधेरा भी हमें ज़्यादा दिखाता है। ये पत्थर भरे रास्ते, ये खामोश पहाड़ और एक नदी जो बस साथ चली जा रही है, जैसे स्थिति हमसे कुछ कहना चाह रही है। In the onwards, the world faded into shadows. Every kilometer felt earned, every turn a leap of faith. It wasn't just a ride through darkness, it was a quiet test of patience, trust, and the will to keep going. इस बार मेरे लिए चैलेंज कुछ अलग था। पिच डार्कनेस और हेडलाइट प्रॉब्लम। मेरा हेडलाइट का थ्रो प्रॉपर्ली अलाइन नहीं था और ऑनेस्टली राइड करना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। माई हेडलाइट वॉज मिसअलाइंड एंड पॉइंटिंग टू हाई, मेकिंग द राइड इनक्रेडिबली रिस्की। इतना ज़्यादा रॉकफॉल देख के तो लगा शायद आज भी गाड़ियाँ पीछे ही रह जाएंगी। साहिल, जो कि मेरे पीछे राइड कर रहा था, उसकी ऑक्सिलरी लाइट्स ने मुझे काफ़ी गाइड किया, जिसकी वजह से मैं अपना पेस मेंटेन किया हुआ था और ऑनेस्टली अगर वो नहीं होता तो शायद मैं अपनी तेज़ बाइक नहीं चला पाता। You can see in the visuals the kind of roads we were riding through that darkness. रोड के हर टर्न पे एक नया चैलेंज था। टूटा हुआ रास्ता, गिरती हुई चट्टानें और दिल में एक ही सवाल, क्या हम ताबू तक सेफली पहुंच पाएंगे? और हाँ, पीछे जॉय के कंधे पे एक पत्थर आके ऑलरेडी गिर चुका था। नहीं वो ये दिक्कत कर रहे थे कि वो लड़के हैं ना, वो हटा देगा बीच का पार्ट बीच का वो हट जाएगा। और वो बीच का पार्ट बीच का हट जाएगा। The deeper the night got, the louder the silence became. Just us, the Spiti River, and the broken road lit only by headlights and hope. Finally, रात के 10 बजे हम ताबू पहुंच गए. Tired, hungry, but safe. We had a quick dinner, a sigh of relief, and by 11:30 we called it a night. This was the ride that tested not just our machines but our trust and teamwork. If you thought this was intense, wait till you see when we ride day 5 to Kaza. Hit the subscribe button and join us as Adventurous goes deeper into Spiti. Stay tuned, subscribe, and ride along.